हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन इन इंडिया। तो कन्वेंशन होता क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। कन्वेंशन रिफर्स टू द प्रैक्टिस एंड द कस्टम दैट हैव डेवलप्ड ओवर अ टाइम विच आर नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट आर कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग। तो कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है, जो शुरू से बहुत सालों से हमारे प्रथा चली आ रही है, प्रैक्टिसेस चली आ रही है हमारे देश में, और धीरे धीरे उस चीज़ को अपना लिया गया है। वो भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, लेकिन वो लीगली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बाइंड करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशन। मतलब जो प्रथाएं जो काफ़ी साल से हमारे देश में प्रैक्टिस की जा रही है और वो धीरे धीरे हमारे ज़िंदगी का एक पार्ट हो गया है, उसी को हम लोग कन्वेंशंस कहते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको और अच्छे से। द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज़ अ लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोक सभा एंड is appointed by the president. This practice is consistent with the idea that the leader of the majority party should head the government. Example, when a party or the coalition wins a majority in the Lok Sabha, its leader is invited by the president to form the government. तो इसमें क्या बता रहा है कि जब कोई भी मेजॉरिटी पार्टी जीतती है, मतलब जब उसके बहुत सारे लोग इलेक्ट होके आते हैं और वो एक मेजॉरिटी पार्टी की तरह लीड करती है एक तरीके से उसमें पार्लियामेंट में, तो उसके जो मेन मिनिस्टर होते हैं, जिसको हम लोग प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, उनको बुलाया जाता है। किसके लिए? कि वो आइए और आपको इनवाइट किया जा रहा है कि आप लोकसभा में अपने क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पद को यहाँ पे संभालिए और प्लस अपनी मेजॉरिटी को पेश करिए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। द कैबिनेट इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोक सभा फॉर इट्स एक्शन। इफ़ द लोक सभा पासेज अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ऑल द मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि अगर क्या बोलते हैं वोटिंग कराई जाए लोकसभा में और नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर दिख जाता है, मतलब वोटिंग होती है और दिखता है कि क्या बोलते हैं कोई भी जो मंत्री है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं खड़ा है, तो जितने भी कैबिनेट के मंत्री होते हैं उनको रिज़ाइन करना पड़ता है। तो ये सब प्रथाएं हैं, ठीक है, और ये गलत भी नहीं है कि भाई सिंपल सी बात है, आप कैबिनेट के मंत्री बने हों और अब आप क्या बोलते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में वोट कास्ट कर रहे हो, तो कैसे आप मिनिस्टर हो? आप तुरंत अपने पद से रिज़ाइन करिए। तो इसमें एग्जांपल भी दिया है। इन 1999 द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट रिज़ाइन आफ्टर लूजिंग द कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा। अटल बिहारी वाजपेयी के संग ऐसा हुआ था। इनके संग जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जब पास किया गया था, तो इनके खुद के मिनिस्टर्स ने ही क्या बोलते हैं इनको इनके खिलाफ वोटिंग कर दी थी, तो इसीलिए जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनको रिज़ाइन करना पड़ा। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन। दो द प्रेसिडेंट इज सेरेमोनियल फिगर, सेंटर सिचुएशन such as dissolution of the Lok Sabha or the appointment of the Prime Minister in case of huge parliament involved in the President exercising discretionary power। तो यहाँ पे क्या है कि जितना भी प्रेसिडेंट भले ही इसमें सेरेमोनियल फिगर मतलब एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, लेकिन अगर क्या बोलते हैं लोकसभा को अपॉइंट करने का काम हो या डिसोल्यूशन करने का काम हो, सारा काम जो है वो प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है। तो ये किस चीज़ में आता है? ये पार्लियामेंट, ये प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशनरी पावर में आता है। ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं। 1996 आफ्टर द जनरल इलेक्शन द प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा हैज़ टू डिसाइड whom to invite to form the government due to huge parliament। क्लियर है? तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग ने ये क्या पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन वो हमारे कंट्री में प्रैक्टिस होती हैं और इसीलिए धीरे धीरे वो सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गई हैं। तो इस चीज़ को आपको इसमें समझाना है। तो मैंने ये सब जो भी कंटेंट लिया है, जिस भी बुक से लिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी आपको लगता है प्रॉब्लम तो आप उसमें कमेंट में लिखिए, और प्लस हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।